बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो होगी जो लोग एक्सेल के अंदर काम करना चाहते हैं और उनको एक्सेल के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल फ्रेश हैं। लेट्स से कि अगर आपको कोई स्कूल की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया है जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि आपने स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट मेंटेन करने के लिए आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होने हैं। तो उसके लिए हमारी वीडियो आज जो है न्यू यूज़र्स हैं एक्सेल के ऊपर, उनके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं यहाँ से ये ट्रेन मार्क्स और ये सारा कुछ डिलीट कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने अपनी शीट में डाटा चढ़ा लेना है कि जो जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं आपने एंटर कर लेने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये है ऑब्टेन मार्क्स का ऑप्शन है। तो आपको नहीं पता कि ये हमने किस तरीके से ये कैलकुलेट करने हैं। तो नॉर्मली तो एक्सेल के जो यूज़र होते हैं, जो प्रोफेशनल यूज़र हैं, उनको तो पता होता है कि इसके अंदर सम का फंक्शन यूज़ होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे ये हमारे पास चैट डॉट ओपन ए आई वेबसाइट है, चैट जीपीटी ये एआई की वेबसाइट है। तो उसको आपने ओपन कर लेना है और उसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, हमने जस्ट ये करना है कि आपने इस शीट के अंदर हमने ये तीन जो सब्जेक्ट्स है हमारे पास, हमने इनकी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना है। तो ये जो सेल है हमारा, इस सेल का एड्रेस अगर आपको नहीं पता है कि आपको कैसे पता चलेगा, हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस होता है। तो आपने उस सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको ये इसका एड्रेस दे देगा। ये बॉक्स नेम है D5। D5 का मतलब है हमारा कॉलम D है और रो 5 है। D5 यानी ये सेल का एड्रेस है। हमने यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये तीन वैल्यूज हमने यहाँ पे ऐड करनी है। तो इसके लिए आपको कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने चैट जीपीटी के अंदर यहाँ पे नीचे सेंड मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इसको प्रॉम्प्ट लिखना है, आई वांट टू ऐड वैल्यू विच आर रिटन इन D5 to F5, व्हाट फंक्शन शुड आई यूज इन एक्सेल। तो D5 to F5 का क्या मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे ये है D5 to F5, ये हमने तीन वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेंड करने के बाद आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे देता है। इस फंक्शन को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और ये फंक्शन किस तरीके से काम करेगा ये नीचे इसने आपको डिटेल भी दी हुई है। तो आपने क्या जस्ट करना है, इसको कॉपी कोड कर लेना है और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स वाले कॉलम के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स इन तीनों चीज़ों को ऐड करके यहाँ पे आ गया। अब हमने बार बार यहाँ पे ये काम नहीं करना है, जस्ट हमने इसको क्या करना है, यहाँ से ड्रैग कर लेना है नीचे और आप देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा इन जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितनी भी बड़ी आपके पास लिस्ट, आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे इसको तीनों सब्जेक्ट के मार्क को आप यहाँ पे ऐड करके दे देगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं और आप देखिएगा कि यहाँ ऑब्टेन मार्क्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। ये देखिए, ठीक है जी, ये हमारा हो गया आपका ऑब्टेन मार्क्स को कैलकुलेट करने का फंक्शन। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसी की परसेंटेज निकाल लें। तो परसेंटेज हम निकालते हैं ऑब्वियसली ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करके। तो अब हम यहाँ पे इसी तरीके से एक और प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे जीपीटी के अंदर। तो उसके लिए हमारे प्रॉम्प्ट होगी जीपीटी के अंदर, यहाँ पे हम न्यू प्रॉम्प्ट लिखेंगे, न्यू चैट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको बताएंगे कि हमारी वैल्यूज़ कहाँ पे हैं। तो हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं, हमारी वैल्यू है G5 के अंदर हमारा टोटल हुआ है और H5 के अंदर हमारा टोटल मार्क्स है।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स विच इज इन सेल G5 एंड टोटल मार्क्स विच इज इन H5, सो व्हाट फंक्शन आई शुड यूज इन एक्सेल। तो मैं इसको यहाँ से सेंड करूँगा। जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा, यहाँ पे हमारे पास इसने फंक्शन दे दिया है, इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा पेस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि ये फंक्शन इसने हमें बता दिया है कि इस तरीके से फंक्शन कर रहा है, और यहाँ पे इसने हमारी परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें दे दिया। इसी तरीके से हम इसको यहाँ से करेंगे ड्रैग। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा सारा फार्मूला जो है यहाँ पे फंक्शन कर गया। तो इसको हम जैसे ही इसको भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वैल्यूज को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज दोनों हमारी चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम करेंगे ग्रेड। ग्रेड कैसे हमने कैलकुलेट करने हैं, तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए भी हम इस प्रॉम्प्ट यूज करेंगे चैट जीपीटी के थ्रू। यहाँ से हम इसको करेंगे न्यू चैट, और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, आई वांट टू कैलकुलेट ग्रेड ऑफ वैल्यू इन सेल I5, यानी I5 के अंदर ये हमारा जो परसेंटेज है हम इसकी बेस पे हम ग्रेडिंग करेंगे। तो ये हमारा एड्रेस है I5 मीन्स कि ये वाली हमारी जो वैल्यू है इसके बेस पे हम यहाँ पे ग्रेडिंग काउंट करेंगे। तो हमने लिखा है कि आई वांट टू कैलकुलेट ग्रेड ऑफ वैल्यूज इन सेल I5, इफ वैल्यू ऑफ I5 इज बिगर देन 70 इट शुड बी A प्लस, लेस देन 70 शुड बी A। इसी तरीके से हमने उसको बता दिया कि कितने परसेंट मार्क्स हों तो कौन सा ग्रेड आपने देना है। आप अपनी मर्जी से भी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से सेंड करेंगे। तो ये हमें बता रहा है कि ये हम इफ फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, और फंक्शन क्या होगा और वो किस तरीके से फंक्शन करेगा नीचे हमें इसने बता दिया। इसको हम कॉपी कोड कर लेंगे। कॉपी कोड करने के बाद आप इसको ग्रेड के कॉलम के अंदर इसको हम पेस्ट करेंगे। तो आप देखा है कि जो हमने क्राइटेरिया उसको दिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से उसने हमें ग्रेड B यहाँ पे दे दिया है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या मैजिक होता है। तो इस तरीके से ये हमारे ग्रेड जो हैं वो कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करते हैं। अगर आप वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो ग्रेड है और परसेंटेज ऑफ 10 मार्क्स सारे चेंज होते हैं। इसको आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कि हम अगर कुछ मार्क्स हैं या कोई वैल्यूज़ हैं, आपने उसकी एवरेज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो एवरेज के लिए आप कैसे प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं इसको न्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज फ्रॉम सेल D5 टू G5 इन एक्सेल, व्हाट फंक्शन शुड आई यूज। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेंड। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो यहाँ पे एवरेज का फंक्शन आपको दे देगा, और कैसे ये काम करेगा यहाँ नीचे आपको बता दिया। और ये कॉपी कोड हम करेंगे, इसको भी कॉपी कोड करने के बाद हम इसको यहाँ पे एवरेज मार्क्स में पेस्ट कर देंगे, और इसी तरीके से हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे। आप देखेंगे कि हमारे पास ये सब की एवरेज जो है वो निकल आई है। अगर आप यहाँ से इसको वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एवरेज भी जो है ये चेंज होती जाएगी। ये हो गया हमारा एवरेज का। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, एक अगर आपके पास कोई एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेट्स सपोज के आपके पास एक ईमेल की लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें आपके पास 500, 1000 या इससे भी ज़्यादा आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं। इस ईमेल के अंदर आप ये चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे @ से पहले लिखा हुआ, वो आप चाहते हैं कि एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी के अंदर न्यू चैट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट बिफोर @ इन B5,
यानी B5 हमारा वो वाला सेल होगा जिसके अंदर हमने ये ईमेल आईडी लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि @ से पहले वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम ये प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट बिफोर @ इन B5, यानी B5 के अंदर जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमें चाहिए। व्हाट फंक्शन शुड आई यूज, तो इसको मैं यहाँ से सेंड करूँगा। ऐसे ही हम सेंड करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये वाला फंक्शन जो है आपने वहाँ पे पुटअप करना है, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। और ये किस तरीके से फंक्शन करेगा यहाँ पे आपको बता रहा है। इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो @ से पहले जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे इसने फंक्शन भी हमें बता दिया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से आप ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए आप उस ChatGPT से, AI के टूल से आप पूछ सकते हैं, और उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल 110% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप इसके अंदर अपनी शीट को प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।